बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि झारखंड में हेमंत सोरेन ने बीते 5 सालों में राज्य के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है, केवल जनता को धोखा देने का काम किया है। इसलिए झारखंड में एनडीए की जीत पक्की है। उन्होंने ये भी कहा है कि झारखंड का विकास तभी संभव हो पाएगा जब लूटने वाले लोग सत्ता से बाहर हो जाएंगे। सम्राट चौधरी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए जिक्र किया कि झारखंड में जो चुनावी घोषणा जारी की गई है, उसके माध्यम से आदिवासी समाज के साथ पूरे झारखंड का कैसे विकास हो, इसका खाका भी तैयार किया गया है। सम्राट चौधरी ने बिहार के सभी 4 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी एनडीए उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की बातचीत हुई है न्यूज इंडिया संवाददाता राजीव मोहन से। राजीव मोहन ने उनसे खास बातचीत की है, क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, सुनवाते हैं आपको। महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के 4 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं। इस पर पूरी देश की नज़र है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सर, झारखंड में जो चुनाव घोषणा पत्र भी जारी हुआ है, क्या इम्पैक्ट रहेगा, क्या स्थिति बन रही है? देखिए, वहाँ हेमंत सरकार ने पिछले 5 वर्षों में काम नहीं किया, जनता के साथ धोखा किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार वहाँ के विकास के लिए काम करी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड बढ़े, आदिवासी समाज को मुख्य धारा में लाने का काम भाजपा के लोगों ने किया और आगे भी आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा के लिए भी 150वां जयंती पूरे देश में मनाने का काम मोदी जी के नेतृत्व में होगा। तो झारखंड का विकास तभी संभव है जब वहाँ लूटने वाले लोग सत्ता से बाहर हो। जो लूटेगा वो सत्ता में रहना नहीं चाहिए, इसलिए भाजपा की सरकार वहाँ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ आ रही है। आज जो झारखंड में जो घोषणा पत्र जारी हुआ है, उसमें माटी, बेटी, रोटी की बात अमित शाह ने, गृह मंत्री ने की है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा? पूरी तरह वहाँ के लोगों की चिंता करना। हमने सरप्लस बजट दिया 2000 में, जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हो रहा था, तो आप समझिए कि 87% रेवेन्यू उस स्टेट से आता था और मात्र 13% रेवेन्यू बिहार जैसे राज्य से आता। तो उस प्रदेश में यदि विकास के कार्य नहीं हो रहे, इसका मतलब लूट हो रहा है। तो आज आदरणीय अमित शाह जी ने वहाँ जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसके माध्यम से महिलाओं को 2500 का पेंशन देने की बात की गई है। वहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाने का काम किया गया है। वहाँ के विकास कार्य को कैसे जनता तक पहुँचाया जाएगा, बिजली कैसे मुफ्त किया जा सकता है, उस पर चर्चा की। ये सारे चीज़ हैं जिस पर आदरणीय अमित शाह जी ने घोषणा किया है और ये हमारा संकल्प है। हमारी सरकार आएगी, जनता के बीच में काम करेंगे। और अमित शाह जी ने साफ तौर पर कहा 1 लाख भी नौकरी नौजवानों को नहीं दिया। हमारी सरकार बिहार में 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा था, हम 12 लाख सरकारी नौकरी देने जा रहे हैं। अच्छा सर, ये बिहार में जो 4 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं, वहाँ क्या स्थिति बन रही है? हम 4 सीट जीतने जा रहे हैं। 4 सीट एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे। अच्छा, इस चुनाव जीतने के बाद अंतिम प्रश्न आपसे कर लें कि क्या ऐसी स्थिति बनेगी कि बिहार में पहले चुनाव हो जाए, ऐसी कोई मंशा है? ये आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनको तय करना है। चुनाव जब हो गए, एनडीए ही चुनाव जीतेगा। तो ये थे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, जिनका कहना है कि जो झारखंड में चुनाव हो या बिहार में, जो मुद्दे हैं एनडीए के, उस मुद्दे के आधार पर वहाँ जनता जिताएगी और जो वहाँ भ्रष्ट सरकार है या जो जिस प्रकार से वहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगाया जा रहा है, उसको लेकर के जो चुनाव हो रहे हैं, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट होगा और झारखंड और उत्तर प्रदेश, बिहार में एनडीए की जीत होगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ राजीव मोहन, न्यूज।